3, 4. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet. Yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı, içim içime sığmıyor ya bu neyin kıpırtısı. Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına ama parlayacak, sönecek biliyorum. Her şey olur, her şey biter, bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter, yalnızlık hep aynaları mesken tutar. थैंक यू वेरी मच अगुजान। वाह, क्या हो रहा है गुजान? तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। वर्कआउट करते हो क्या? मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? थकी सी लग रही हो। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है। वो तो होता है, नॉर्मल है। पर तुम यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ पर क्यों आया? मैं बस तुम्हें देखना चाहता था, और क्या। तो मैंने सोचा कि चलकर देखता हूँ कि तुम क्या कर रही हो, कहीं तुम्हारे कुछ खाने का मन कर रहा होगा। मुझे लगता है कि मैं ये ऑफिस और ये कंपनी दोनों ही छोड़ देना चाहती हूँ। हाँ, वो तो है ही। अब तुम जल्दी थक जाया करती हो। ये लीजिए आपकी दवा और पानी। ये किस चीज की दवा है? क्या करना चाह रही हो तुम? पेन किलर किस लिए? जान, तुम एक काम करो, उठो, जाओ, हाथ मुंह धो, थोड़ा बाहर घूमो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। देखो, थोड़ा बाहर निकलोगी, थोड़ा ताजी हवा लोगी, तो तुम्हें ताजी हवा में बेहतर महसूस होगा। मैं सच कह रहा हूँ, विश्वास करो मेरा। इसके बाद तुम्हें इस दवा की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हाँ, मैं जरा हाथ मुंह धो कर आती हूँ। यहाँ तो वैसे भी मेरा दम घुट रहा है। चलो हटो, मुझे जाने दो यहाँ से। मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलती हूँ। मेरी तरफ देखो। क्या हो रहा है? वो तुमसे चाहे कोई भी दवा क्यों ना मांगे, तुम नहीं दोगे, समझ गए तुम? क्यों नहीं दूंगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम इससे प्यार ही नहीं करते हो। यकीनन इससे प्यार नहीं करते हो तुम। क्या बकवास कर रहे हो? पसंद नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं देते उसे? एरदम, क्या बकवास कर रहे हो? हो सकता है कि पेरिल प्रेग्नेंट क्या हो। कहा? अब फिर से? हद है यार। एक बच्चा तो हो गया और एक बच्चा तो संभाला नहीं जा रहा है और एक शैतान लाने की सोच रहे हो। कैसे इंसान हो तुम? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कर रहे हो तुम? एरदम, ये तुम क्या कह रहे हो सकता है कि बेटी हो। हा? हम उसका ख्याल रखेंगे, उसे बहुत सारा प्यार करेंगे। मैं तो कहता हूँ उसका नाम लैला रखेंगे या फिर नील। अच्छा है ना? क्यों ना उसका नाम चुड़ैल रख दे। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तुम एरदम, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। 10 बच्चे पैदा करो, मुझे क्या? जा रहा हूँ मैं। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इस बार भी लड़का ही होगा, समझे? और लाइन से 6 लड़के ही होंगे। हे ऊपर वाले, मेरी इच्छा है कि एक प्यारी सी बेटी हो। दिल खुश हो जाएगा सच में। मैंने हम दोनों के लिए एक कमाल का ट्रिप सोचा है मिस्टर सरकार। हाँ। मैंने सोचा था कि हम पहले मरीना देखने जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले हम मसाज के लिए जाएंगे। मैंने बाहर से प्राइवेट मसाजर बुलवाए हैं। अरे क्यों बुलवा लिए? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मुझे मसाज करवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरी बॉडी को छुए। तो अच्छा होगा कि आप उन्हें मना कर दें। ओ, आपको नहीं पसंद तो मुझे भी नहीं पसंद। मुझे मेरी जिंदगी में मौजूद मर्दों के हिसाब से चलना बहुत अच्छा लगता है। जरा सोचिए, मुझे एक नहीं बल्कि कई पर्सनालिटीज के हिसाब से बनना होगा, है ना? पर मैं आपकी जिंदगी में नहीं हूँ मिस डेनिस। मैं सिर्फ आपका पार्टनर हूँ, वो भी प्रोफेशनली, नॉट पर्सनली। समझिए आप? यहाँ पर काम की कोई भी बात नहीं होगी मिस्टर सरकार। ध्यान से सुनिए आप। आपको इस प्यार को अच्छे से और आराम से पनपने देना चाहिए। मुझे लगता है कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती हैं। आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चलिए न, साथ में थोड़ा अच्छा वक्त बिताते हैं हम। मैं अपने कमरे में जाना पसंद करूंगा। हाँ, तो मैं अपने कमरे में चलता हूँ। अच्छा ठीक है। बाद में मिलते हैं। मेरा कमरा भी आपके बाजू में। अच्छा, यहाँ पास में ही? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके ठीक है, मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, जरूर। मैं सब समझती हूँ। सरकान बोला, तुम अंदर से तड़प रहे हो, तुम मेरे साथ मजे करना चाहते हो, तुम्हें मेरे साथ बहुत मजा आ रहा है ना? कहाँ हो तुम?
अरे यार कहाँ रह गई थी? ये 2 घंटे 2 साल जितने लगे मुझे। तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, तुम जानती भी हो। हाँ हम यहाँ पर छुपकर मिलकर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम एक काम करो, मिस डेनीज के पास जाओ, उनसे कह दो कि तुम मेरे साथ आई हो, फिर वो डील कैंसिल कर देगी। तुम जानती हो ये डील हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था, इसीलिए हम छुप के मिल रहे हैं। देखो ये कमरा बहुत प्यारा है तो मैं यहीं रुकती हूँ। हाँ ठीक है, तुम यहाँ रुकोगी तो फिर मैं भी यहीं रुकता हूँ। ये डेनीज ही होगी, तुम देखो ये डेनीज ही है। वो नहीं हो सकती। जाओ देखो। क्या प्रॉब्लम है इसकी? कौन है? अरे आप यहाँ कैसे? मैंने सोचा मैं आपको साथ ही ले चलूं, कहीं आपको देर ना हो जाए। तो क्या है कि मैं भी यही सोच रहा था, पर मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, तो मुझे थोड़ा सा नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। तो आप चलिए, मैं आता हूँ, वहीं मिलता हूँ आपसे। आप बस पहुँचिए, मैं बस आपके पीछे पीछे आया, ठीक है? क्या? आप मेरी परेशानी समझ नहीं पाएंगी तो मैं क्या बताऊँ। आप जाइए, मैं आता हूँ बस। आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ ओके, पक्का? पक्का पक्का। आप चलिए, बस मैं आ रहा हूँ। आप बस धीरे धीरे चलिए, मैं दौड़ के पहुँचता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। हाँ मैं आ रहा हूँ, मिलते हैं जल्दी। ठीक है। सरकान जाओ ना, जाओ, सब कुछ खराब मत करो। ठीक है, मैं जाता हूँ, आधे घंटे में आता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। सिर्फ एक किस? चलो अब जाओ, तुम जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है। उसे इस कमरे में मत आने देना। वो नहीं आएगी, हमारी शादी हो दूसरे चुकी है। कमरे में मत जाना। हाँ नहीं बस जाऊंगा। उसके साथ अकेले मत रहना, किसी खुली जगह पर भीड़ में ही रहना। मैंने खास तौर पर आपके लिए एस्पार्गस मंगवाई है। पर मेरा मन नहीं हो रहा है। ये मर्दों के लिए बहुत अच्छी होती है ना, इससे ना मैन पावर और अच्छे से बढ़ती है, जानते होंगे आप तो। पर अभी पावर बढ़ाने का मूड नहीं हो रहा है, तो मैं नहीं खाऊंगा। आपको पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ? मुझे नहीं पता, और सच कहूँ तो मुझे जानना भी नहीं है। मैं समझ गई। तो फिर हम जुबान से नहीं, अब आँखों से बात करते हैं। ये आप क्या कर रही हैं मिस मैं डेनीज? सरकान बुलाद से मिलूं और यहाँ पर किसी को पता भी ना चले, ये कैसे हो सकता है? नो वे। मिस डेनीज, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। ऑक्टोपस की तरह जीजू को पकड़ कर बैठी है, छोड़ ही नहीं रही है। ऑक्टोपस की तरह क्यों? क्या वो उसे छू रही है? मेलो मुझे बताओ वो क्या कर रही है? नहीं, छुआ तो नहीं है, पर बहुत ज्यादा करीब है। और क्या? देखो और बताओ मुझे वो और क्या कर रही है? देखती हूँ। एदा, खुद ही देख लो, मुझे लगता है वो सारी रात फोटो शेयर करेगी। तुम खुद ही देख लो ना एदा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं देख सकती हूँ मेलो, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। बाप रे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या हुआ? उसने किस किया? मेलो उसने किस किया क्या? सरकान को बताओ। नहीं नहीं, किस नहीं किया है, लेकिन वो अभी लाइव चली गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बताइए मिस्टर सरकान, क्या ये आपकी जिंदगी की सबसे यादगार शाम नहीं है? मिस डेनीज प्लीज इसे बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है सबकी। ओह ये देखो, एदा भी हमें देख रही है। हाय एदा। चलिए अब ये खेल खत्म करते हैं। आप तो तलाक ले लीजिए। आपने देखा ना कि शादी करके कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं है शादी करने का। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरा खाना हो गया। मिस्टर सरकान रुकिए, रुकिए मिस्टर सरकान। ओह, इन सब में कितना वक्त बर्बाद हो गया मेरा। एदा, सरकान, तुम सही सलामत वापस आ गए सरकान। ये सब क्या है एदा? तुम लाइव स्ट्रीम में क्यों आ गई? ये बस ऐसे ही मस्ती के लिए। ये मस्ती तो नहीं लग रही मुझे, तुम परेशान लग रही हो मुझे। क्या हो रहा है, बताओ ना मुझे, क्या प्रॉब्लम है? तुम ठीक तो हो? उसने कुछ किया तो नहीं? नहीं। चलो अच्छा हुआ। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? 1 मिनट, लोग इटली से कॉल कर रहे हैं।
हेलो, हाँ बताइए क्या बात है। मैं अभी कहीं बाहर हूँ। मैं कल कॉल करूँ आपको? हम कल बात कर सकते हैं। हाँ, मैं कल आपको कॉल बैक करती हूँ। ऐदा सब ठीक है ना? हाँ। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? क्या तुम आर्ट लाइफ के इन्वेस्टर बनकर खुश नहीं हो? मेरा यकीन मानो, ये प्रोजेक्ट तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान कर देगा। आर्ट लाइफ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। क्या? हम कल इसे देख लेंगे। देखो, तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो। क्या बात है? क्या हुआ है ऐदा, बताओ क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है? क्यों? क्या खा लिया तुमने? उसने साइन किया क्या? नहीं, साइन नहीं किया। तुमने देखा ना वो क्या कर रही थी? काम की बात के अलावा उसने सब कुछ किया, लाइव स्ट्रीम कर दिया। हाँ, मैंने देखा। मुझे नहीं लगता कि हम लोग ये काम डेनीज के साथ कर पाएंगे। ये पॉसिबल नहीं होगा। मुझे उससे अब कोई साइन वगैरह नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उससे। थोड़ा पानी पियो, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। हो गया। हाँ, क्या बात है ऐदा। जी मिस्टर मजलूम, बोलिए ना। नहीं, मुझे लगा था कि जब आप इंटरेस्टेड होंगे और आपने बीच में बात कर दी। उफ, मुझे आपसे ही सबसे ज्यादा उम्मीद थी। कोई बात नहीं, थैंक्स। आप अपना ख्याल रखिए। बाय, सी यू। देखो, तुम ठीक तो हो, माफ करना, तुम थोड़ी परेशान लग रही थी मुझे तुम्हारी चिंता हो जाती है। आखिर बात क्या है, देखता हूँ। जान, क्या हुआ जान, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है, मुझे बताओ। ये मेरी आखिरी उम्मीद थी और अब तो आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है एंगेन। ये कोई आखिरी मौका नहीं था जान, हम एक बार फिर से कोशिश जरूर करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे? कोशिश कैसे करेंगे? हम वर्कआउट करेंगे और हेल्दी खाना खाएंगे और एक बार फिर से कोशिश करेंगे। इस सब का खाने पीने और वर्कआउट से क्या मतलब है एंगेन? और इसमें किसी और की कोई गलती ही नहीं है, ये मेरी अकेले की गलती है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम मेरा दिल दुखा रही हो। मैं तुम्हारा पति हूँ यार। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम तो इस सब में कहीं थे भी नहीं, तो तुम परेशान मत हो। अरे अब तुम मुझे इन सब से बाहर निकाल रही हो, क्यों? एंगेन, मैं एक बार और कोशिश करके देखना चाहती हूँ। पर तुम काम पर क्या कोशिश करोगे पिरिल? तुम्हें क्या कह रही हो? कैसी बात कर रही हो? तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैं ओगुजान से बात कर सकती हूँ। ओगुजान, तुम ये क्या कह रही हो? तुम तो मुझे पागल कर दोगी, सच कह रहा हूँ मैं। क्या हो गया? तुम इस बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? एंगेन, इसमें इतनी कोई बड़ी बात भी तो नहीं है। शाबाश, अरे ऊपर वाले से थोड़ा तो डरो मैं पिरिल। सोच रही हूँ कि हम कतर प्रोजेक्ट को कैसे ठीक कर सकते हैं। मेरा दिमाग कतर में है और तुम कैसी बात कर रहे हो एंगेन? क्या कहा तुमने? कतर। ठीक है, अच्छा मैं कुछ और समझ रहा था। क्या समझ रहे थे तुम? दरअसल मुझे लगा कि तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि डॉक्टर से प्रेगनेंसी टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं। तो तुम्हें लगा कि मैं... अच्छा ठीक है, ठीक है पिरिल। अच्छा ठीक है पिरिल। ओगुजान, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम्हारी वाइफ ओगुजान के साथ तुम पागल हो गए हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो एंगेन? अच्छा ठीक है जान, पर मैं भी क्या करूं जान, तुम बताओ। और तुमने कहा कि सब ठीक है, तो मुझे लगा कि तुम इस वजह से परेशान हो और इसीलिए मेरे दिमाग में ये आ गया। मुझे कैसे पता होता? अच्छा, तो इसीलिए तुमने इम्पल्सिवली रिएक्ट किया था कि सरकार को बता दो तो वो सब समझ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मुझे लगा था कि मैं सब ठीक कर दूंगी, पर मैं नहीं कर पाई। तो तुम खुश हो? नहीं जाना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये कि कतार प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अचानक से गायब? वो मरीना प्रोजेक्ट है ना मिस डेनीज का, ओगुजान। ठीक है। और ये ओगुजान कौन है? तुम्हारी वाइफ? पर मैं सच में दोबारा कोशिश करना चाहता हूँ। तुम देखो मैं... तुम कितनी खूबसूरत हो ऐदा, कितनी प्यारी लगती हो तुम।
तुम मुझसे बोर नहीं होते ना? कभी भी नहीं, बोर हो ही नहीं सकता। दरवाजे पे कोई आया है? फिर से नहीं। इतनी देर तक दरवाजा कौन नॉक करता है? ये जरूर डेनीस है। प्लीज उसे यहाँ से भगाओ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं उसे यहाँ से भगाता हूँ। तुम एक काम करो, बाथरूम में जाके छुप जाओ। मुझे ये मैसेज समझ में आ गया था कि जब आप डिनर से उठकर चले गए थे। क्या? कैसा मैसेज? हाँ, मैं समझा नहीं। आप नहीं चाहते कि हमारा रिश्ता दुनिया भर में पता चले, है ना? इसका मतलब आप यही चाहते हो कि हम अपने हिसाब से जिंदगी जिए, है ना? सच में ना? देखिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं मिस डेनीज। देखिए, आप मुझे नहीं समझ सकती और मैं शायद आपको नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि हम दोनों सिर्फ प्रोफेशनली जुड़े हुए हैं। हमारा पर्सनल कोई भी रिश्ता नहीं है और मुझे अच्छा लगेगा कि हम प्रोफेशनल रिलेशनशिप में ही रहें, ज्यादा नजदीक ना आए। सबके लिए वही बेहतर होगा, क्योंकि अब मैं शादीशुदा हूँ। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो हम ये रिश्ता भी तोड़ देते हैं। मुझे चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हार गए हो मिस्टर सरकान। बिल्कुल, मुझे पहली बार जिंदगी में हार महसूस हो रही है और मैं हार के खुश हूँ। देखो, आप सच में हार गए हो। मैं जानता हूँ। खो दिया है मुझे। हाँ, मैंने खो दिया। खो दिया आपने। हाँ, मैंने खो दिया। मुझे खुशी है। क्या औरत है ये? आ जाओ एदा। चलो, फाइनली उससे पीछा छूटा। अब वो दोबारा कभी नहीं आएगी, ठीक है? अब इससे पहले कि उसका साया भी हम पे दोबारा पड़े, हम दोनों यहाँ से निकल जाते हैं कहीं और। हाँ चलो जान। बस अभी चल रहा है। चलो। देखो, मुझे पीना से प्यार हो गया है, ये फैसला मैंने कर लिया है। चलो अच्छा है, तुम बिना डरे अपने प्यार के पीछे पड़े हुए हो। बाकी लोगों को तो प्यार के नाम से ही डर लगता है। क्या हो रहा है? हाँ, मैं कल पीना के पास जा रहा हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या सच में? पर तुम्हारे तो पीना के बारे में ख्यालात कुछ अलग ही थे पहले। जिंदगी में किसी चीज का भरोसा नहीं होता है ना, कभी कभी ऐसे जी लेना चाहिए। देखो, तुम्हें जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना होगा। ऐसे ही तुम पहले फैसला लेकर बाद में पछताना मत। अगर उसे तुम्हारी कोई भी बात बुरी लगी तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कह रहे, तुम्हें समझ में आ रहा है? देखो, मैं मानती हूँ कि जिंदगी में कुछ चीजों से फ्रस्ट्रेशन होती है, पर इसका हिसाब किताब नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हिसाब तो होता ही है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। हम ऐसे नहीं रह सकते हैं मैलो। जिंदगी में हर चीज सोच समझ कर करनी पड़ती है, वरना कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन कम से कम इसके अंदर हिम्मत तो है ना, इसके अंदर कोई डर नहीं है। क्या तुम लोग अभी भी मेरे बारे में बात कर रहे हो? हाँ। नहीं, अब इन सब बातों में डर कहाँ से आ गया मैलो? क्या मतलब? तुम अजीब बातें नहीं कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम मजाक कर रहे हो? खैर, मैं यहाँ इसलिए आया था कि एसी खराब हो गया, मैं उसी को देखने आया था। वो ठीक हो सकता है, टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी ठीक नहीं हो सकता है, बहुत देर हो चुकी है। चाहे जितना भी कर लो, कम पड़ ही जाता है। हाँ बोलो एदा। हेलो पिरिल। प्लीज मुझे कोई अच्छी खबर सुनाओ। सरकार ने डेनीस के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए। मरीना प्रोजेक्ट खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो बर्बाद हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। मिस आयदान, सरकार ने मिस डेनिस के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए। मेरा बीपी बढ़ रहा है पिरिल। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमें सब कुछ बेचना पड़ेगा आइफर। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। अच्छा ठीक है आयदान, रो मत, मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। किसकी नजर लग गई? इस घोड़े को अब खरीदेगा कौन? ये तो बहुत बूढ़ा है, मैं इसे नहीं बेच सकता। मैं इनसे कभी भी दूर नहीं होना चाहती सैफी। मैं इनके बिना कैसे जीऊंगी? पर अब हम कुछ नहीं कर सकते मिस सैदा। क्या करें अब? तुम यहाँ हो तो और कहाँ होंगी इस वक्त? हम बस डूबती कश्ती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आयदान, मेरे पास जो भी था मैं सब ले आई हूँ, इसे रख लो। जरा देखो कैसे दिन आ गए हैं हमारे। ऐसा मत कहो आयदान, हम सबको मिलकर इस बुरे वक्त का सामना करना होगा। ये सब तो लाइफ में चलते रहता है।
अब तुम्हें मुझे सिखाना होगा कि कम में गुजारा कैसे करते हैं, मुझे नहीं आता है। ओ, तुम फिक्र मत करो, मैं 2 दिन में तुम्हें सब सिखा दूंगी। देखो, अब से हम रूखी सूखी ब्रेड खाएंगे और दाल और चिकन सब बंद कर देते हैं। हम लोग शाम को बाजार जाकर सस्ता सामान खरीद लाएंगे। और वो अब से तुम कोई पार्लर वगैरह नहीं जाओगी, मैं घर पर ही तुम्हारे बालों को कलर कर दूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? ये तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, पर इस वक्त हमें किराज की पोनी ही बेचनी पड़ेगी शायद। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, आप मेरी पोनी मत बेचना। अरे किराज, तुम उठ क्यों गई मेरी डॉल? मैंने सपने में पोनी को देखा था तो देखने आ गई, पर आप इसे मत बेचना। नहीं, हम इसे नहीं बेचेंगे, इसे यहीं रखेंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत। हाँ, वैसे भी ये बहुत छोटा सा है, तो हम शायद इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। क्या पैसे खत्म हो गए? नहीं जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल हमारे कुछ बुरे दिन चल रहे हैं, होता है ऐसा। तुम्हारे पापा थोड़ी मुश्किल में है, इसलिए हम उनकी मदद कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। सच में? चलो हम अंदर चलकर सोते हैं। हाँ हाँ, चलो हाँ, सो जाओ। चलो बेटा, चलो आ जाओ, मैं आती हूँ। हाँ, अब देखो, सारे घोड़े यहीं हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। किराज ठीक है? हाँ, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक। हम किराज को यहाँ से ले चलते हैं। किराज, क्या हुआ बेटा? किराज, क्या हो गया इसे? क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? ये सारे पैसे मेरे हैं डैड, पर आप मेरे पोनी को बेचना मत प्लीज। किराज, मैं तुम्हारे पोनी को बेटा क्यों बेचूंगा? हाँ, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे लिए 2 पोनीज और खरीद के लाऊंगा। हमारे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, हम इन पैसों से गुजारा कर लेंगे, आप परेशान मत होना। ये सब तुमसे, ये सब क्या हो रहा है? ये सब किराज से किसने कहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है? किसने बोला है उससे? कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को आपके पास क्या छोड़ा, आपने इसके दिमाग में कूड़ा भर दिया। सरकार, क्या? ये सब क्या हो रहा है? कैसे हो सकता है ये? किसी ने मुझे बताया तक नहीं कि हमारी कंपनी इतने बड़े लॉस से गुजर रही है, हम दिवालिया हो चुके हैं। ये बात मुझे क्यों नहीं पता? मैं सरकान बुलात इस कंपनी का मालिक हूँ और मुझे ये तक नहीं पता कि मेरी कंपनी किन हालात से गुजर रही है। हमारे सारे पैसे बैंक के पास हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई लोन नहीं भर सकते, और ये बात तुम लोगों ने मुझे बताई तक नहीं। मुझसे क्यों छुपाया? मेरी कंपनी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, मुझे क्यों नहीं बताया? सरकार, मैंने पहले भी ऐसा काम संभाला है, इसीलिए मुझे लगा कि इस बार भी मैं संभाल लूंगी। इतने सालों के बाद तुम इतने खुश थे, तुम अपनी बीवी के साथ हनीमून पर गए थे, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अच्छा, हनीमून, अब समझ में आया कि हम आधा हनीमून करके ही वापस क्यों आ गए और इकोनॉमी क्लास से क्यों ट्रैवल किया। हमने सब समझ में आ गया मुझे कि क्या चल रहा था मेरे पीछे। एदा, तुम्हें पहले दिन से सब कुछ पता था और तुमने मुझे नहीं बताया। मेरी बात सुनो, इसमें एदा की कोई गलती नहीं थी। सच में मैंने मना किया था उसे तुम्हें कुछ भी बताने से, और सरकार ये बात तो एंगन को भी नहीं पता थी। मुझे तो पिरिल ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। तो फिर सरकार को बताने से क्या हो जाता? इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी कैसे आ जाती? बस इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा, और क्या। पैसा तुम्हें लग रहा है मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि यहाँ पैसे की बात है? एंगिन, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, हमने जब ये कंपनी शुरू की थी यहाँ पर सिर्फ 3 कुर्सियाँ थी। हाँ, याद है? हमने इस कंपनी को सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से बनाया है। तब कहाँ थे हमारे पास पैसे? कहाँ थे? क्या थे पैसे हमारे पास? नहीं, मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात का आ रहा है कि तुम तीनों ने सब कुछ जानते हुए मेरा भरोसा तोड़ा है। मुझे नहीं बताया कि मेरी कंपनी लॉस से गुजर रही है। मैं आराम से घूम रहा हूँ, यहाँ कंपनी का दिवालिया हो गया है और मुझे कुछ पता तक नहीं है। तुम लोग मुझे कब बताने वाले थे? पैसे की प्रॉब्लम नहीं है मुझे प्रॉब्लम है धोखे से। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, तुम लोग धोखेबाज हो। 1 मिनट सरकार। हेलो, हाँ, कैपिटल लेटर के लिए क्या मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करूं?
कैपिटल लेटर पर हम वो नहीं भेज पाए होंगे क्योंकि हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, तो भेजेंगे कहाँ से? हमारा दिवालिया हो चुका है। सॉरी अदा, हम तुम्हारा ड्रीम इटली प्रोजेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि हमारी कंपनी ठप हो गई है। सबके सब बेरोजगार हो गए हैं और बहुत जल्द सड़क पे आने वाले हैं और अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। कहाँ? तुम्हारे लिए कोई बात नहीं होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ ना कुछ तो करना होगा। हमारा आखिरी मौका भी हाथ से चला गया। और क्या करता सरकार, ऐसी औरत को कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? पर हम क्या करते केमाल, हमें ना चाहते हुए भी सरकार को उससे मिलने के लिए कन्विंस करना पड़ा। तुम्हें क्या लगता है कि सरकार उस औरत से दोबारा मिलेगा? जैसे कि तुम अपने बेटे को जानती नहीं हो। केमाल, पर तुम भी तो डेनिस को इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए राजी कर सकते हो ना। एक मौका देकर देखते हैं, आखिरी मौका। कम ऑन केमाल, कुछ तो बोलो ना प्लीज। केमाल बात मान जाओ मेरी प्लीज। मैं कोई जादूगर थोड़े ही हूँ। पर मुझे तुम पर पूरा यकीन है। कम ऑन केमाल प्लीज 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 प्लीज। ठीक है ग्रेट। मैं कह रहा हूँ इससे कोई फायदा नहीं होगा। एक बार ट्राई कर लो। हेलो मिस डेनिस, मैं केमाल बोल रहा हूँ। वैसे मैं फोन नहीं उठाने वाली थी, पर बोला फैमिली के लिए दिल में थोड़ी जगह तो बची ही है। आप ऐसे मत कहिए। काम के वक्त लोगों के बीच में बातें हो जाती है, हम उन्हें ठीक भी तो कर सकते हैं ना। तो ये बताइए, आपकी बातों से मैं क्या समझूं मिस्टर केमाल? क्या मिस्टर सरकार मेरे पास आ जाएंगे? क्या हमारा रिश्ता जुड़ जाएगा? मेरे ख्याल से अच्छा होगा कि हम काम के बीच में इमोशंस को ना लाएं। मिस्टर केमाल, लगता है आप मुझे अब तक जान नहीं पाए हैं। मैं जिंदगी में अपनी हर हसरत पूरी करने में बहुत यकीन करती हूँ। मरीना प्रोजेक्ट की मुझे परवाह नहीं है। सरकार के लिए मरीना प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। मिस्टर सरकार के लिए वाकई इतना जरूरी होता तो वो मुझे खुद कॉल करते। उन्हें मेरे सामने गिड़गिड़ाना होगा। इस तरह से तुम्हारी कोई हसरत पूरी नहीं होगी। क्या हुआ? क्या कहा उसने? हम उस औरत को दोबारा कॉल नहीं करेंगे, तुमसे कह दिया मैंने। ये घटिया औरत चाहती है कि मेरा बेटा इसके सामने गिड़गिड़ाए। मेरा बेटा? हाँ। मेरा बेटा। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता था बस। सरकार, आई एम सो सॉरी। आर्ट लाइफ के लिए जितना भी पैसा था वो सारा बैंक में ही था। मैंने उसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। और किराज के लिए? हाँ, पर इस वक्त तो आर्ट लाइफ को बचाना ज्यादा जरूरी है। नहीं, वो काम तुम्हारा नहीं है अदा। मैं अपनी गलतियों की सजा तुम्हें और किराज को कभी नहीं भुगतने दूंगा क्योंकि इसमें तुम दोनों की कोई भी गलती नहीं है। तो अब तुम क्या करने वाले हो सरकार? मैंने कुछ बिजनेसमैन से बात की है और वो मुझे काफी सारा पैसा देने को तैयार हो गए हैं, पर फिर भी दिमाग में एक छोटा सा कंफ्यूजन है। समझ नहीं आ रहा है कि फैसला कैसे लूं। कैसा फैसला? मैं तुम्हारी इटली वाली जॉब और आर्ट लाइफ को एक साथ नहीं बचा पाऊंगा अदा। इतने कम वक्त में दोनों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तुम आर्ट लाइफ को ही बचाओ सरकार। तुमने इतने सालों तक इसके लिए मेहनत की है। तुम्हारी ये इटली वाली जॉब भी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सपना था, मैं जानता हूँ। तुमने ये सपना कई सालों से देखा है। उसे ऐसे छोड़ देना आसान नहीं होगा। पागल मत मैं ये बनो। नहीं कर सकता था। तुम इस तरह इंगिन और पेरेंट को नहीं छोड़ सकते। उसकी इतनी सालों की मेहनत खराब हो जाएगी और मैं ये नहीं होने दे सकती। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी, तुम परेशान मत हो। देखो, मुझे इस वक्त किराज के पास जाना है। आई लव यू अ लॉट सरकार। तुम इस वक्त आर्ट लाइफ के बारे में सोचो। हम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। तुम्हें अकेले रहना है, तुम यहाँ पर रह सकते हो। बस बिना बताए कहीं जाकर परेशान मत करना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, ठीक है ना?
क्या यार, बुरा किए बहुत सही है। हाँ, हर वक्त यहीं पर बैठे रहते हो तुम। क्योंकि मेलो, मैं इस जगह का ओनर हूँ और मैं जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकता हूँ। शायद हमने इस बात पर कभी गौर नहीं किया कि तुम जब सीले में थे तब तुम यहाँ पर कभी आते ही नहीं थे। हाँ, क्योंकि आज मेरा दिल किया तो मैं आ गया यहाँ पर। कल कहीं और चला जाऊंगा तो नहीं आऊंगा। क्या आपको कोई एतराज है मैडम? अगर आपको कोई एतराज है तो मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। हेलो। हाँ आओ पीना। क्या करीम भी यहाँ आने वाला है? वो बस आता ही होगा। अगर उसे पता चला कि तुम यहाँ पर हो तो वो दौड़ता हुआ आ जाएगा। तुम कुछ लोगी? बस एक गिलास पानी। हाँ ठीक है। सिबेल सुनिए, इनके लिए जरा पीने का पानी ले आइए प्लीज। तो करीम के साथ कैसा चल रहा है आजकल? हाँ, शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कत तो हुई क्योंकि हम दोनों बहुत अलग लोग हैं, बट अब सब कुछ ठीक हो रहा है। चलो अच्छी बात है। आपका ड्रिंक। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। थैंक यू सो मच। पर हम लोग तुम्हारी तरह ऐसे कंपैटिबल नहीं हैं। बिल्कुल भी नहीं। ये कैसे सोच लिया तुमने? क्या तुम ऐसा क्यों कह रही हो पीना? मतलब तुम दोनों भी तो पार्टनर्स हो ना? हाँ अच्छा, हम पार्टनर्स हैं ना, इसीलिए। हाँ, पर इस पार्टनरशिप में 3 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। हाँ, लगभग 3 साल निकल गए ना। सोचो तो ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो तुम दोनों कैसे मिले? मेलो एक दिन आइफर आंटी के साथ यहाँ आई। उस दिन इतनी गर्मी थी कि क्या कहूँ कि ये हाथ में इतना बड़ा फैन लेकर यहाँ पर आई थी। हाँ, इतनी गर्मी थी ना कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम फिशिंग करके लौटे थे और तुमने लाइट ग्रीन कलर की शर्ट पहन रखी थी। वो फिशिंग रॉड मेरी शर्ट में फंस गई थी और मेरी शर्ट पूरी फट गई। और तुम्हारे ऊपर नींबू पानी गिर गया था। तुम्हारी उस खूबसूरत ड्रेस पर एक लाल रंग का फूल बना हुआ था। कितनी सुंदर ड्रेस हाँ, थी ना। सच में। और मुझे याद है कि तुम्हें नींबू पानी भी पसंद नहीं आया था, पता नहीं क्यों। क्योंकि वो वाकई बहुत बुरा था और तुम्हें वो इसीलिए पसंद था क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को वो बहुत अच्छा लगता था। वो नींबू पानी के नाम पर धब्बा था। कौन सी वाली गर्लफ्रेंड? कौन सी वाली? वो सेलिन थी ना, शायद यही नाम था ना उसका, सेलिन। नहीं यार, सेलिन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। नहीं यार, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। ये क्या मजाक है? एक लड़का था ना जो शाम को तुम्हें लेने आता था। मैंने बहुत बार तुम्हें साथ में देखा। क्या नाम था उसका? हाकान। हाकान तो मेरा बचपन का दोस्त था। तुमने ये सोच भी कैसे मुझे लिया? नहीं पता था। मुझे लगा कि वो हमेशा आता है तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही होगा। अरे बिल्कुल भी नहीं, सच में। एक्चुअली पार्टनरशिप से पहले भी बहुत कुछ हो सकता था, बट कुछ हो नहीं पाया। तुम पियो ना, पीना पियो। मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। तुम आराम से पियो, मैं आती हूँ। ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ। हाँ बिल्कुल, हमेशा यही बैठे रहते हो। काम चलो आ अब गया। यहाँ से। तुम आराम से पियो पीना। तुम्हें कुछ और ऑर्डर करना हो तो कर लेना। तुम कहाँ हो सरका? मैं आ गया। सॉरी, मैं निकल ही रहा था तो मकान मालिक आ गया तो उससे बात कर रहा था। कोई बात नहीं, मेरे लिए भी अच्छा था। मैं तो ऑफिस में भी परेशान हो रही थी। तो कुछ पता चला?
मिस पिरिल कंपनी के हालात के बारे में बताने वाली थी। हालात कुछ ठीक नहीं है। अरे यार देखो, मैं कितना मनहूस हूँ कि मेरे आते ही आर्ट लाइफ की हालत इतनी खराब हो गई। तुम आने से पहले मैं भी यही सोच रही थी। हमारे आते ही ये सब कुछ हो गया। हमें अपनी चिंता करनी चाहिए। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं दरअसल तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना चाहती थी। अच्छा ठीक है, तो तुम पहले बताओ। मेरी कल डैड से बात हुई थी। उन्होंने कहा अगर यहाँ के हालात ठीक नहीं है तो लंदन वापस आ जाओ। तो तुमने उनसे क्या कहा? मेरे कुछ कहने से पहले ही उन्होंने अपना फैसला ले लिया और वापस बुला लिया और टिकट्स भी भेज दी। तुम कहाँ थे सरकार? मैं कितनी परेशान हो गई थी। एक बहुत ही जरूरी काम करने गया था। देखो सरकार, आर्ट लाइफ तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है मैं जानती हूँ, तो तुम परेशान मत हो। तुमने बिल्कुल सही किया है। इटालियंस ये क्यों पूछ रहे थे कि हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी किस्मत लेकर आई है? क्योंकि तुम इटली में पैलेस प्रोजेक्ट पर काम करोगी अदा, और आर्ट लाइफ में इन्वेस्टमेंट पार्टनर भी बनी रहोगी। ये तुमने कैसे किया? तुमने आर्ट लाइफ को भी बचा लिया और पैलेस को भी बचा लिया। मैंने कहा था ना कि मैं कर लूंगा। ये कैसे किया तुमने? पर इस सब की वजह से हमारी कंपनी इस वक्त बंद हो सकती है, और हो सकता है कि हमें डाउनसाइज करना पड़े। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सरकार, आर्ट लाइफ और उसके प्रोजेक्ट के साथ इटली में अदा का प्रोजेक्ट एक साथ चलता रहेगा, कुछ नहीं रुकेगा। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर मैं इस कंपनी को छोड़ दूं तो। ये तुम क्या कह रहे हो यार? मैंने अपने शेयर्स बेच दिए। क्या? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये तुमने क्या किया सरकार? सरकार बुलाट के बिना आर्ट लाइफ कुछ भी नहीं है। और कोई तरीका नहीं था। मत करो सरकार, हम कैसे करेंगे ये सब तुम्हारे बिना? इस कंपनी को मैंने बहुत मेहनत से खड़ा किया है, मैं इसे बिकने नहीं दे सकता। आप सब ने मेरा साथ दिया, उसके लिए शुक्रिया। आप सबके साथ काम करके मुझे भी बहुत खुशी हुई। आप सबकी आगे की जिंदगी के लिए मेरी तरफ से गुड लक। अब मैं ना तो आपका बॉस हूं, ना ही आप मेरे एम्प्लॉइज। हैदा, मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस ऐसी ही हंसती मुस्कुराती रहो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इधर आओ।